हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हो रहा है सुबह ही सुबह का टाइम। मैंने आपको दिखाया मैं आज बनाने जा रही हूँ टिंडे की सब्जी। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से कि टिंडे घर आपके घर में किस किस को पसंद है। हाँ, किसी किसी के घर में टिंडे बहुत कम पसंद होते हैं, लेकिन हाँ, हमारे घर में टिंडे सबको अच्छे लगते हैं। और टिंडे की सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है और लौकी और तोरई की प्रजाति वाली है। सेम सेम जैसी लौकी लगती है वैसे ही टिंडे बनते हैं। आज मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो टिंडे ये लेके आए और टिंडे सारे के सारे पके निकल गए, बीज वाले। फिर मैंने उन्हीं में से छांट बीन के निकाले थोड़े से। जो ऊपर का होता है हिस्सा बीज अलग किए, ऊपर का छिलका अलग किया, और जो उसके बाद जो हिस्सा बचता है वो मैंने सब्जी बनाने के लिए तैयार किया काट पीट के। क्योंकि सब्जी तो बनानी थी, सारा फेंक देते तो कैसे काम चलता। और मुझे आज टिंडे ही खाने थे, वो भी बेसन वाले। आप लोगों ने बेसन वाले टिंडे अपने घर में बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। मेरे यहाँ तो बेसन वाले टिंडे बहुत बनते हैं और सबको बहुत पसंद भी आते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको कट किया, पतले पतले स्लाइसेस काटे। और उसके साथ ही काट लेंगे प्याज भी। प्याज अगर आपको पीसना है तो आप पीस सकते हैं। मैंने प्याज काटा है, मैं प्याज पीसूँगी नहीं क्योंकि ऐसे ही प्याज रखूँगी। और इस तरीके से मैंने टिंडे को सारे टिंडे छील के तैयार किए। और इस टाइम चाय वगैरह सब हो चुकी है, चाय पी चुके हैं, चाय के बर्तन भी रखे हैं, देख लो सकते हैं आप लोग। ये भगोने वगैरह हैं। तो मैंने इसी में जो छिलके तैयार किए थे फैला के, तो ये सारा सामान मैंने एक भगोने में कर दिया। गाय वगैरह आएगी तो वो खा लेगी और उसी को डाल देंगे। तो मैंने ये सारे छिलके बटोरे। उसके बाद मैं प्याज को कट करूँगी। जिनके भी घर में टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाई जाती है वो लोग इस तरीके से टिंडे जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को वो बनाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी। और टिंडे बहुत ही हेल्दी होते हैं। और जब भी हम सबसे बड़ा सीक्रेट आपको बताएं, जब भी आप टिंडे बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो ये टिंडा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके ऊपर हल्के हल्के से रोए जैसे होते हैं, हल्के हल्के से, तो वो मुलायम होता है। और अगर वो बिल्कुल चिकना है, रोआ नहीं है उसके ऊपर, तो वो पके हुए हैं। तो इसीलिए जब भी आप टिंडे खरीदें तो देख के खरीदें कि मुलायम हो। और इसी तरीके से उसके ऊपर हल्के हल्के से रोए जैसे होते हैं, जैसे ताज़ी सब्जियों के ऊपर हो जाते हैं, तो उस तरीके से होना चाहिए। और जैसे ही सब्ज़ी टाइट हो जाती है तो उसका सारा उनमें मॉइस्चर ख़त्म होके वो टाइट हो जाते हैं। तो इसीलिए टिंडे जब भी खरीदे देख के लें, थोड़े मुलायम से लें। पके टिंडे तो बेकार चले जाते हैं क्योंकि बीज उसके बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो मैंने इसी तरीके से टिंडे के बीज अलग कर दिए और ऊपर का छिलका अलग किया, वो किया। सारे कट करने के बाद मैंने प्याज को भी कट कर लिया है, प्याज कट कर देंगे और फिर बनाएंगे आज की टिंडे की सब्ज़ी। तो आप लोग बने रहिए पूरी वीडियो में और देखते रहिए कि मैंने बेसन वाले टिंडे कैसे बनाए। तो बेसन के टिंडे बहुत ही स्वाद लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने रख दिया है कुकर। तो कुकर में रख देती हूँ आलू उबलने के लिए। मैं आलू रख दूँगी और आलू उबलने के लिए रख दूँगी। तो आलू के से कुछ और सब्ज़ी भी बन जाएगी, खाली टिंडे से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने गैस चलाई और उसके ऊपर रख दिया कुकर। अब रखेंगे कढ़ाई वगैरह। तो ये सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और पानी डालने के बाद कढ़ाई रख दी टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने गैस को जलाया और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और हमारे यहाँ फ्रेंड्स खाने में सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। हमारे यहाँ यही तेल होता है तो ये इस्तेमाल करते हो। हमारे यहाँ ये तेल होता है घर का, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत अच्छा तेल है, बिल्कुल भी मिलावट वाला नहीं है। घर पर शुद्ध सरसों तैयार होती है खेतों में और उसी को बढ़िया से तैयार करवाते हैं और उसी का हम तेल बनवा लेते हैं। तो जो कुछ भी काम होता है उस तेल से हम कर लेते हैं। तो सारा सब कुछ तैयार हो जाता है इसी तरीके से। तो थोड़ा सा मैंने गैस के पास साफ़ किया और उसके बाद सब्ज़ी छौंकने की तैयारी की। मैंने इसमें डाल दिया सबसे पहले जीरा। जैसे ही तेल गर्म हुआ जीरा डाल दिया और उसके बाद डाल दिया मैंने प्याज, जो मैंने कट करके रख ली थी। उसे अच्छा सा भूनने के बाद इसमें सारे मसाले डालूंगी। और कौन कौन से मसाले मैं डालने वाली हूँ वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च, मेरी घर की कुटी पिसी लाल मिर्च है,
उसके बाद धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक मैंने डाल दिया है क्योंकि नमक अच्छे से मिल जाए प्याज में, और प्याज का कलर एकदम से बढ़िया सा क्रिस्पी से, प्याज भून के बहुत जल्दी तैयार होता है जब प्याज में नमक डाल देते हैं। और उसके बाद मैंने एक जो खाने वाली चम्मच होती है, इससे हम खाना खाते हैं, बस वही चम्मच भर के बेसन डाल दिया। इससे किसी को पता भी नहीं चलता है कि बेसन पड़ा है इसमें, और बेसन से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और जो इसकी ग्रेवी होती है, जो इसका तरी बनती है, तरी एकदम गाढ़ी हो जाती है। और इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार पानी भी डाल सकते हैं। थोड़े से रस वाले ये बनते हैं, जिससे कि इसमें जो बेसन है उसका घोल अच्छे से बढ़िया से बन के आए, और सबको ये बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए सारा सामान डाल के अब इसे ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आपका मन हो तो आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है, क्यों ऐसे ही रखा है बिना टमाटर के ही। मात्र 5 मिनट में बनने वाली सब्ज़ी है। तो मिलते हैं आप लोगों से